श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ चतुर्विंशोऽध्यायः 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन हिंदी में खाक के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। का शेष भाग। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम्। बोले अखंड ब्रह्मांड नायक पुरुषोत्तम भगवान की जय। कमलनयन भगवान श्रीमन्नारायण की जय। सप्तम स्कंद में किया हूं कर चुका हूं। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभा की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए। चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की जो पत्नी थी कंका, तो कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरजीत। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृक यानी वृष, दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सुरभूमि यानी जिसको सुरभू भी कहते हैं नाम की पत्नी के से हृकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिस्र के सी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। समीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, रितधाम और जय। आनंदुदुम्बी अर्थात वसुदेव जी। आनंदुदुम्बी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमागद आदि तथा इला से उरुवल्क और आदि प्रधान यदुवंशी का जन्म दिया। हे परीक्षित, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विप्रश नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्राम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि
10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुबांस आदि 6 पुत्र। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्व विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम थे कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण थे। परिचय तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी जो सुभद्रा थी, सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है और पाप की वृद्धि होती है, यदा यदेह धर्मस्य यो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। बोले जगतपति भगवान नारायण की जय। तो जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि नारायण जो है वे अवतार ग्रहण करते हैं। ये परिचित भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है। इसीलिए उनके आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म और कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण। उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठा करके वे सारे पृथ्वी को जब रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए, अर्थात शेषनाग के साथ श्री हरि अवतीर्ण हुए। उन्हें ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग है। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसी परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कान के लिए तो वे साक्षात अमृत हैं। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उनका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। दुख शोक तमोनुदम अनुग्राय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनो यस्मिन् सत्कर्म कर्णपीयूषे यशस्तीर्थ वरे सकृत श्रोतांजलिरूपस्पृश्य धूनुते कर्म वासना। हो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। हे परीक्षित,
भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सुरसेन, दशरथ, कुरु, संजय और पांडु वंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर, उनका शरीर कैसा है? अस्निग्ध स्मिते चितोदारेण वाक्ये विक्रम लीलया नृलोकं रमयामाश मूर्त्या शर्वागरम्यया। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोहर विग्रह से तथा अपने प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। यशाननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगं सविलास हासं नित्योत्सवं नत्त्रिपुरदृशी विविवन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आवाज से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाली आनंद में मानो बाढ़ आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्ति नहीं होते। वे उनका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलक में गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते। यहाँ पर गिराने वाले निमि पर खींचते, मतलब चूंकि पिछले अध्याय में मैंने कहानी में बताया था राजा निमि की कथा, जो पलक में वही बैठे हुए हैं, तो पलक गिर जाने पर लोग खींच जाते। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वासुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का वो श्रृंगार की, बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए उनके यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुई आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौणी सेनाओं को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश करके और इसके बाद वे अपने परम धाम को लौट गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र की जय। बाल गोपाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण।
नारायण 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 हरि नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रखियो लाज हमारे श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 रखियो लाज हमारी श्रीमन नारायण अबलो न जानी अबलो न सैयो अबलो न जानी अबलो न सैयो। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद की अथ चतुर्विंशोऽध्यायः 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। एवं इति नवम स्कंद समाप्तः। नवमा स्कंद भी यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा आरंभ करने वाला हूँ, जिसमें भगवान द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी 6 पुत्रों की हत्या आदि जो कथाएं हैं मैं उसे आरंभ करूंगा। इसके पीछे 9वें स्कंद के तक आते आते जो त्रुटियां, जो भूल, जो अपराध, जो गलती अगर कुछ उच्चारित हो गया हो, कलुषित भाव से कुछ अगर कहा गया हो, तो मैं समस्त देवता, समस्त पितृण, समस्त माताएं, समस्त जड़ चेतन, अपने गुरुजन, अपने गुरु, अपने पूज्यपाद, अपने मित्र, समस्त छोटे बड़े सभी से मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करें। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आने वाले अध्याय बहुत ही सुंदर है, लेकिन श्रीमन नारायण ही मेरी मदद करे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, वेद माता की जय हो, धर्म की जय हो, भारत वर्ष की जय हो, सनातनियों की जय हो, वैष्णवों की जय हो, समस्त ब्राह्मणों की जय हो। ओम हर 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 महा